हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर का मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्थान जैसे आपके घर का रसोई घर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, घर का मेन डोर महत्वपूर्ण होता है। उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि इन सब में सबसे घर का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ है, जिससे घर परिवार वालों की बरकत होती है, घर परिवार का भाग्य और समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है, तो वो स्थान आपको हर कोई बताएगा कि वो आपके घर का मंदिर है। तो आज जो 7 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, इनको नोट करके रखिए और ध्यान दीजिए। ये आपके घर में, विशेष घर के मंदिर में तो नहीं ही होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। तो उसको तो अभी नोट कर लीजिएगा 7 चीज़ें क्या हैं। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसी पूजा पाठ से बहुत लोग जो है कमेंट करके बताते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल हो रहा है, भाग्य बदल रहा है, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सोचा समझा और जैसा कि फ़ोन पे मैं लोगों से बात करती हूँ, तो विशेषकर बातों के साथ साथ मैं ये पूछती हूँ घर के मंदिर के बारे में, तो अधिकांशतः लोगों के बारे में मैंने ये कमियाँ सुनी कि हाँ, उनके घर के मंदिर में ऐसा वैसा, मतलब तो सबको निचोड़ करके मैं ये 7 चीज़ें बताने वाली हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि सच में परेशान है या नहीं परेशान है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना चाहते, तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। चूँकि मैं ये चीज़ें कहना तो नहीं चाहती हूँ आपसे कि स्किप मत कीजिएगा, आपकी इच्छा। स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली चीज़ है दोस्तों कि जो आपके घर का मंदिर है, उस मंदिर में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। सभी घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, लेकिन प्रयास यही करिएगा, चाहे जिस धातु का आप रख रहे हैं, शिवलिंग रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पढ़ा है वो आपको बता रही हूँ। शिवलिंग न कर्मकांड की पूजा के अंतर्गत आती है। ये बात शायद आपको कोई बताए, अब तो आपको बहुत सारे लोग ये बात बताने लगेंगे। इस बात को ध्यान से समझिए। कर्मकांड क्या होता है? तो कर्मकांड 2 धारी तलवार होती है। यदि वो सही तरीके से उसको चलाया जाए, उसका वार किया जाए, तो दुश्मन के गले को काट देती है। और वहीं यदि सही तरीके से उसको प्रहार न किया जाए, मारा न जाए उससे, तो वो चलाने वाले को ही क्षमा कीजिएगा, आज कुछ गले में खराश जैसी लग रही, तो वो आपको ही प्रभावित कर सकती है, आपको ही चोट पहुंचा सकती है। तो शिवलिंग भी उसी तरह का है। शिवलिंग की पूजा शीघ्र फलीभूत होती है, लेकिन शिवलिंग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है या शिवलिंग से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर में यदि शिवलिंग रखे हैं, तो आप अपने अंगूठे के आकार का जो पिंडी होती है, वो आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सी बड़ी हुई तो चलेगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं रखिए, मत रखिए। बड़ा शिवलिंग देखने में, पूजा करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मंदिरों के लिए होता है, हमारे घर के लिए नहीं होता है। तो यदि आप ऐसा शिवलिंग रखे हैं, तो उससे एक ऊर्जा निकलती है जो परिवार के और परिवार में रहने वाले सदस्यों को प्रभावित करती है। वो अच्छी ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन घर में रखने के लिए जो मैंने शिवलिंग बताया, वो आप अपने अंगूठे से नापिए, उसकी पिंडी उतनी बड़ी हो तो रखिए, पूजा करिए। और ठीक वही बात तलवार वाला जो मैंने उदाहरण दिया कि अच्छी तरह से चलती है तो दुश्मन के गले को काट कर आ जाती है, और न अच्छी तरह से चलाया जाए तो हमें ही घायल कर देती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और भी मौका मिला तो मैंने अभी बहुत जल्दी ही और सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं शिवलिंग के बारे में, तो और सारी जानकारियाँ यदि आप कहेंगे तो मैं अन्य वीडियो में दूँगी। तो चलिए, पहला नियम तो ये ध्यान रखिए। दूसरा नियम हमें क्या करना है? दूसरा नियम तो बता रही हूँ दोस्तों। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कारण से आप परेशान हैं, पूजा पाठ नहीं लग रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और अन्य कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर कुंडली दिखा लीजिएगा। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, या फिर पूजा मंदिर से जुड़ा हुआ दूसरा कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपके मंदिर में नहीं होना चाहिए?
शंख के बिना भगवान विष्णु की पूजा आराधना पूरी नहीं होती है। ये माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय माना जाता है और विष्णु जी की पूजा में तो हम स्नान वगैरह शंख से ही कराते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, चाहे भगवान विष्णु का शालिग्राम हो या फिर कोई भी स्वरूप हो। लेकिन ये पूजा में जो शंख होता है ना, वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 का मतलब कि एक जैसी 2 शंख नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो है एक दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं और एक बजाने वाली तो ये तो अलग हो गई, लेकिन 2 शंख एक जैसी नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रयास करें कि कोई एक शंख ही रखें ये ज़्यादा उत्तम होगा। अगला और तीसरी बात को ध्यान दीजिए। देखिए, घर में सभी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन जो खड़ी माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है खड़ी वाली मुद्रा में, उसको हम घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, पहले तो मैं ये बात सुनती थी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा कल्पना टाइप की लगती थी कि खड़ी मूर्ति हो या फिर बैठी हुई मूर्ति हो, पूजा करने में क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, कई जगह पर विशेषकर स्कंद पुराण की बात करें या फिर विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें इस बारे में बताई गई हैं। खड़ी मूर्ति मतलब कि देखिए, लक्ष्मी को संभाल कर रखना ही आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उनका संचय कोई नहीं कर पाता है। तो खड़ी मूर्ति लक्ष्मी की होने से ना क्या होता है कि लक्ष्मी आती तो हैं आपके घर में, लेकिन शीघ्र ही उनका निकास हो जाता है। तो खड़ी मूर्ति मत रखिएगा। और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है विशेष कैसी अच्छी होती है, तो वो भगवान विष्णु के साथ या फिर श्री गणेश के साथ अच्छी होती है। अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करने का कोई विशेष फल शास्त्रों में नहीं बताया गया है। तो लक्ष्मी पूजा या तो गणेश के साथ या तो नारायण के साथ होती है। तो कोशिश करें कि मूर्ति जो है वो रखें हैं माँ लक्ष्मी की, तो बैठी हुई मुद्रा में रखें। खड़ी मुद्रा में लक्ष्मी को रखने का कोई महत्व विशेष नहीं है। तो मतलब सब मिलाकर कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है माँ लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति। अगला और चौथा नियम, जो भी देवी देवता की मूर्ति है या तस्वीर आपने भी देखी होगी अपने घरों में, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर मूर्तियों में भगवान जो है अपने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में रखते हैं, यानी कि हाथ को ऊपर उठाकर आशीर्वाद अपने भक्तों को दे रहे होते हैं। ऐसी मुद्रा की जो फोटोएं होती है, मूर्तियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। लेकिन कोई मूर्ति फोटो ऐसी होती है जिसमें भगवान क्रोधित है। जैसे माँ दुर्गा को ले लीजिए, माँ दुर्गा क्रोधित होकर शेर का मुंह खुला हुआ है और वो त्रिशूल से राक्षसों का वध कर रही हैं। तो ये तस्वीर घर में रखकर पूजन के लायक या फिर मूर्ति या फोटो पूजन के लायक नहीं है। घर में सौम्य मूर्तियों की ही पूजा होनी चाहिए। सौम्य मूर्तियाँ यानी कि जिन मूर्तियों में भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में हो, वरद मुद्रा में उनके हाथ उठे हुए हों, जो कि आप इस समय स्क्रीन पे श्री राम जी का हाथ देख रहे हैं। तो ऐसी मूर्ति की पूजा न करें जिसमें भगवान क्रोधित हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं, या फिर भोलेनाथ की जो नटराज वाली मूर्ति होती है ना, उसमें वो क्रोधित होकर नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसी मूर्तियां घर में रखकर, मंदिर में रखकर पूजन नहीं किया जाता है। ऐसी मूर्ति का पूजन करते हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, आप जो पूजन करता है पूरे परिवार की भाग्य पे जो है ताला लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी मूर्ति, ऐसी फोटो को मैं कहूँगी वीडियो सुनने के बाद बिल्कुल देर मत कीजिएगा। आप फौरन जो भी दिन है उस मूर्ति को, उस फोटो को बिना मोह के हटा दीजिएगा। 5वां क्या करना चाहिए, देखिए कुछ लोग जो है वो अपने मंदिर में जो भगवान की फ़ोटो मूर्तियाँ होती है उनके साथ साथ पितरों की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी हो रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए आपको। पितरों की फ़ोटो देवताओं के साथ रखकर कभी पूजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। पितरों की फ़ोटो का जो स्थान है वो दक्षिण की दीवार पे है, आप उन्हें वहाँ लगाएं। तो ये काम यदि घर में होता है तो विश्वास मानिए आपकी पूजा 1% भी आपको फल नहीं देगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और आप जो पूजा करते हैं उसके ऊपर तो होगा ही होगा, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के भाग्य पे ताला लग जाता है, भाग्य फूटने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में ही दोष हो जाता है। 6वां, देखिए मंदिर तो सभी घरों में होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मंदिर का स्थान हमेशा ईशान कोण में होता है। ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व का घर का जो कोना हो, उस कोने में ही घर का मंदिर होना चाहिए। अब चलिए, उस कोने में यदि स्थान नहीं है तो क्या करें। उस कोने में स्थान नहीं है तो आप जो उत्तर और पश्चिम का कोना है उस कोने में बना लीजिए। अब रही बात उत्तर की तरफ, उत्तर की दीवार पे कभी मंदिर गलती से मत बनाइएगा।
क्योंकि ये जब आप उत्तर की तरफ मंदिर लगाएंगे तो भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ होगा। ये दक्षिण की तरफ का मुंह जो है वो सीधे काल को न्योता देने वाला होता है। तो कभी उत्तर की तरफ मुंह देवताओं का मंदिर ना बनाइए। दूसरी चीज़, दक्षिण की तरफ यदि हम भगवान का दक्षिण की दीवार पे या दक्षिण की तरफ भगवान की मूर्ति, फोटो या मंदिर को रखते हैं तो ये भी उचित नहीं माना जाता है। ये भी परिवार के लिए घातक सिद्ध होता है, पूजा करने वाले के लिए तो अत्यंत घातक सिद्ध होता है। बस एक मूर्ति जो है वो दक्षिण में लग सकती है, वो है जो हनुमान जी होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी, या फिर हनुमान जी की ऐसी कोई प्रतिमा मूर्ति लगाना चाहे तो वो दक्षिण की दीवार पे भी लगा सकते हैं। उत्तर की दीवार पे, यानी कि उत्तर की दीवार पे लगाएंगे तो हनुमान जी का मुंह दक्षिण में होगा। तो यदि हनुमान जी की कोई फ़ोटो मूर्ति है तो लगा सकते हैं, अन्य कोई फ़ोटो मूर्ति या मंदिर के बारे में तो सोचिएगा भी मत। और ये जो 7 चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, इनमें से एक भी गलती है तो चलने वाला नहीं है। आप पूछिएगा मत कि दीदी इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, व्यवस्था बनाइए, थोड़ा सा जगह में मंदिर रखिए, लेकिन गलत दिशा में मंदिर मत रखिए। और बिल्कुल भी मत कहिएगा कि दीदी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें 7 चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, बहुत सोच करके और बहुत कई लोगों के फ़ोन पे बात होने से, मतलब उनके परिवार में पूजा क्यों नहीं लगती, सब कुछ देखने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। 7वां और अंतिम, देखिए, घर के मंदिर में ना बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जो बेकार और खाली पड़े रहते हैं। चंदन का डिब्बा हो गया, रोली का हो गया, या फिर जिनमें कुछ है ही नहीं, हम उनको आलस बस ना तो हटा रहे हैं, ना तो फेंक रहे हैं, ना ही उनकी सफाई कर रहे हैं। खाली डिब्बे ना राहु को निमंत्रण देते हैं। तो जो डिब्बे आपके खाली हो जाते हैं या फिर जो सामग्री खत्म हो गई है, या तो उनको भरना है तो भर दीजिए, और नहीं तो खाली डिब्बे को हटा करके साइड कर दीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप कूड़े वाले को दे दिया करें। रोज़ नहीं दे सकते तो कम से कम आप एक स्थान पे अकेले उन्हें रखा करें, और जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कूड़े वाले को दे दिया करें। खाली डिब्बे मंदिर में रहने का मतलब है राहु प्रभावित होगा आपका, और राहु प्रभावित होने से मति भ्रमित हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इस तरह की आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये 7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई बेहद महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, एक प्रार्थना है आपसे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसी ही जानकारियाँ और मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और जो मैंने वीडियो के बीच में अपना नंबर दिया, इस पर यदि कुंडली दिखाना हो आपको तो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।